नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह चारण स्वागत करता हूं आपका गुरु रविंद्र चारण यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने राजस्थान की हस्तकलाओं में थेवा कला के बारे में अध्ययन किया था। थेवा कला, बादला कला, कोपी कला के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन अन्य प्रमुख राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। थेवा कला के बारे में अपन ने पढ़ा था कि थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। बेल्जियम कांच पर जो सुनहरा चित्रांकन किया जाता है, कारीगरी की जाती है, उसे थेवा कला कहा जाता है। उसी प्रकार बीकानेर की एक कला प्रसिद्ध है जिसे कहा जाता है उस्ता कला। उस्ता कला का संबंध कहाँ से है, किस जिले से है? तो बीकानेर। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। उस्ता कला में होता क्या है? इस कला में इस कला में ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन, ऊंट की खाल पर सुनहरे रंग से जो चित्रकारी की जाती है, जो नक्काशी की जाती है, उस कला को कहा जाता है उस्ता कला। और ये कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। उस्ता कला मूलतः अपने राजस्थान की नहीं है दोस्तों। इस कला की शुरुआत, इस कला का जन्म होता है फारस में। तो उस्ता कला का प्रश्न आए कि राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तब तो अपना उत्तर रहेगा बीकानेर। लेकिन पूछा जाए कि उस्ता कला मूलतः कहाँ की है, तो उसका उत्तर रहेगा फारस। तो फारस से अपने राजस्थान में कैसे आ गई, कौन इसको लेकर आया, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फारस से इस कला के कलाकार आए थे मुगल दरबार में। मुगल दरबार में फारस से उस्ता कला के कारीगरों का आगमन हुआ। और उस समय मुगल दरबार में अकबर के समय बीकानेर के शासक हुआ करते थे राय सिंह। मुगल दरबार में राय सिंह, महाराजा राय सिंह के द्वारा उस्ता कला के कारीगरों को बीकानेर लाया गया। तो इस कला के कारीगरों को बीकानेर लाने वाला शासक कौन है, तो उसका उत्तर रहेगा अपने महाराजा राय सिंह। इस कला की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? फारस। फारस से ये कला पहुंचती मुगल दरबार, और मुगल दरबार से बीकानेर लाने वाला शासक है राय सिंह। इसके कारीगरों को बीकानेर लेकर आए थे महाराजा राय सिंह। राय सिंह, इसके दो कलाकार, एक का नाम था अली रज्जा और दूसरा जहरुद्दीन उस्ता। दो कारीगरों को बीकानेर लेकर आए थे राय सिंह। उसके बाद कारीगरों ने इस कला का भरपूर विकास किया। तो राजस्थान में लाने का श्रेय, बीकानेर में लाने का श्रेय तो दिया जाता है राय सिंह को, लेकिन उस्ता कला का सर्वाधिक विकास राय सिंह के समय नहीं हुआ। उस्ता कला का सर्वाधिक विकास बीकानेर के एक शासक हुए महाराजा अनूप सिंह। अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रश्न पूछा जाए कि उस्ता कला के कारीगर किस शासक के समय बीकानेर आए, तब उत्तर रहेगा राय सिंह। और सर्वाधिक विकास या उस्ता कला का स्वर्ण काल किस शासक का काल कहलाता है, तो अपना आंसर रहेगा महाराजा अनूप सिंह। उस्ता कला के कारीगर राजस्थान में या बीकानेर में आते हैं मुगल दरबार से। इस कला का
जो जन्म होता है, इस कला की शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है? फारस से कला पहुंची मुगल दरबार, और वहां से बीकानेर के शासक राय सिंह इसको लेकर आ जाते हैं बीकानेर। उस्ता कला के जो कारीगर होते हैं, उस्ता कला के कारीगर, इन कारीगरों को कहा जाता है उस्ताद। उस्ता कला के कारीगरों को कहा जाता है उस्ताद। तो सोने पर, ऊंट की खाल पर जो सुनहरा चित्रांकन, सुनहरी कारीगरी की जाती है, उस कला को कहा जाता है उस्ता कला, और ये कला प्रसिद्ध है बीकानेर की। इस कला के डिजाइन किस प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, ये है उस्ता कला। ये ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया गया है। इस प्रकार के विभिन्न कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है उस्ता कला के द्वारा, और इस कला के जो कलाकार होते हैं उनको कहा जाता है उस्ताद। तो प्रश्न पूछा जाए किस कला के कलाकारों को उस्ताद कहते हैं, तो अपना उत्तर रहेगा उस्ता कला। इसी उस्ता कला को मुन्नावती कला भी कहा जाता है। मुन्नावती कला, मुन्नावती कला या उस्ता कला। फारस से अपने मुगल दरबार में पहुंची आगरा, वहां से राय सिंह इसको बीकानेर लाए, और इसके कारीगरों को कहा जाता है उस्ताद। और इस प्रकार के विभिन्न कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, विभिन्न आभूषण भी बनाए जाते हैं उस्ता कला। तो मरे हुए, जो मरा हुआ ऊंट होता है, उस ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन, सुनहरी कारीगरी किस कला में की जाती है? उस्ता कला में की जाती है। उस्ता कला के जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार हुए, उनका नाम है हिसामुद्दीन। हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता उस्ता कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हुए। इस कला के अन्य कलाकार हनीफ उस्ता, एच मूलर। ये एच मूलर ये जर्मनी के हैं दोस्तों। तो विदेशी कलाकारों ने भी उस्ता कला में अपने विभिन्न कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया है। महाराजा गंगा सिंह के समय एक उस्ताद हुए, एक कारीगर हुए, जिनका नाम है इलाही बख्श। इलाही बख्श ने उस्ता कला के अंदर महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था। तो इलाही बख्श किसके समकालीन थे? गंगा सिंह। गंगा सिंह का चित्र उस्ता कला में बनाया। तो उस्ता कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता। ये बीकानेर में एक कस्बा है लूणकरणसर, वहाँ के रहने वाले थे। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। अन्य कलाकारों में हनीफ उस्ता, एच मूलर जो जर्मनी के हैं, इलाही बख्श गंगा सिंह के समय थे। इन्होंने गंगा सिंह का चित्र बनाया। स्थान स्थापित किया गया है केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। ये स्थापित किया गया है बीकानेर में। तो उस्ता कला के विकास के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में उस्ता कला के कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए
कौन सा संस्थान कार्यरत है? तो कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर। तो ये थी दोस्तों उस्ता कला। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकारों में हिसामुद्दीन उस्ता का नाम लोकप्रिय है, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं उस्ता कला में। देखिए, यह भी एक उस्ता कला की शानदार घड़ी का डिजाइन है। ऊंट की खाल है ये, ऊंट की खाल पर ये जो सुनहरा चित्रांकन है ये उस्ता कला है। बीकानेर की एक और कला प्रसिद्ध है दोस्तों, ये ऊंट का चित्र है। ऊंट के बालों पर, ऊंट के बालों को काटकर इसमें शानदार नक्काशी की जा रही है। ये जिंदा ऊंट है। उस्ता कला में मरे हुए ऊंट की खाल पर, मरे हुए ऊंट की खाल पर सुनहरी चित्रकारी की जाती है, उसको तो कहते हैं उस्ता कला। और ये जिंदा ऊंट है, इसके बालों में जिंदा ऊंट के बालों में काटकर विभिन्न जो ये डिजाइन बनाई जाती है, इस कला को कहा जाता है जट कतराई। जट कतराई। तो जट कतराई कला का संबंध भी कौन से जिले से, कौन से स्थान से? तो वो रहेगा बीकानेर। तो ध्यान रखना है, जट कतराई में तो जिंदा ऊंट के बालों पर विभिन्न डिजाइन बनाई जाती है, नक्काशी की जाती है। और उस्ता कला में मरे हुए ऊंट की खाल पर, तो ऊंट की खाल होती है, उस पर सुनहरा चित्रांकन करके विभिन्न कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वो तो है उस्ता कला। और ऊंट के बालों में ये डिजाइन बनाना, ये कौन सी कला की विशेषता है? तो यह है जट कतराई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुंदन कला। कुंदन कला प्रसिद्ध है दोस्तों जयपुर की। कुंदन कला प्रसिद्ध है जयपुर की। कुंदन कला क्या होती है? सोने के आभूषणों, स्वर्ण आभूषणों, स्वर्ण आभूषणों पर सोने के आभूषणों पर कीमती रत्नों की जड़ाई, हीरे नगीनों की जड़ाई करना कौन सी कला है? कुंदन कला। स्वर्ण आभूषणों पर कीमती रत्नों की जड़ाई कौन सी कला में की जाती है? वो की जाती है कुंदन कला में। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। सोने के जो आभूषण होते हैं उन पर विभिन्न जो नगीने हीरे जड़े हुए होते हैं, वो कौन सी कला में बनाए जाते हैं? वो है कुंदन कला। कुंदन कला के आभूषण किस प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, ये सोने का बना हुआ आभूषण है और इस पर विभिन्न ये लाल हरे नगीनों की जो जड़ाई की जा रही है, यही कहलाती है कुंदन कला। सोने के आभूषणों पर कीमती रत्नों की जड़ाई करना कौन सी कला की खास बात है? कुंदन कला। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। सोने के आभूषणों पर ये जो कीमती रत्न लगाए जाते हैं, ये कौन सी कला में लगाए जाते हैं? तो ये अपना आंसर रहेगा कुंदन कला। और कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये अपना उत्तर रहेगा जयपुर की। जयपुर की एक और कला प्रसिद्ध है मित्रों, मीनाकारी। मीनाकारी कला। मीनाकारी कला भी प्रसिद्ध है जयपुर की।
मीनाकारी कला स्वर्ण आभूषणों पर लाल हरे रंग से जो डिजाइन बनाई जाती है, आभूषणों पर लाल व हरा रंग या अन्य कोई रंग चढ़ाने की जो कला होती है, विभिन्न रंगों से सोने के आभूषणों पर डिजाइन बनाने की जो कला है वो कला कहलाती है मीनाकारी कला। ये कला मूलतः, इस कला की शुरुआत होती है ईरान या अपन इसी को कह सकते हैं फारस से। तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध थी, इसका प्रारंभ या जन्म स्थान कौन सा है, ईरान या फारस। ये राजस्थान में कब आई, आमेर के एक शासक हुए मान सिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम इस कला को आमेर लाई। तो राजस्थान में या जयपुर में मीनाकारी कला के कारीगरों को जयपुर लाया था कौन, तो उसका उत्तर रहेगा मान सिंह प्रथम। तो मीनाकारी कला का प्रारंभ किस शासक के शासन काल में हुआ, मान सिंह प्रथम के समय हुआ। इस कला की शुरुआत कहाँ होती है, ईरान या फारस। और ये कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है। मीनाकारी कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हुए उनका नाम है सरदार कुदरत सिंह। पूछा जाए सरदार कुदरत सिंह का संबंध राजस्थान की कौन सी हस्तकला से है, तो अपना उत्तर रहेगा मीनाकारी कला। सरदार कुदरत सिंह को कहा जाता है मीनाकारी का जादूगर। मीनाकारी का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों, सरदार कुदरत सिंह। मीनाकारी का जादूगर किसे कहा जाता है, सरदार कुदरत सिंह को। तो मीनाकारी कला प्रसिद्ध है जयपुर की। इस कला की शुरुआत हुई ईरान या फारस में। राजस्थान लाने का श्रेय दिया जाता है मान सिंह को। आमेर के शासक मान सिंह प्रथम इसके कारीगरों को आमेर लाए थे, जयपुर लाए थे। और सबसे प्रसिद्ध कलाकार सरदार कुदरत सिंह। मीनाकारी की जो प्रसिद्ध मंडी है, प्रसिद्ध मंडी सीतापुरा जयपुर। सीतापुरा जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के नाम से सीतापुरा जयपुर में मीनाकारी की प्रसिद्ध मंडी है। तो मीनाकारी के आभूषण किस प्रकार के होते हैं, देखिए दोस्तों, ये सोने के बने हुए आभूषण है और इन पर ये विभिन्न रंगों से कलाकृतियां उकेरी गई है। सोने के आभूषणों पर विभिन्न रंगों से जो डिजाइन बनाई जाती है, ऊपर रंग चढ़ाना, स्वर्ण आभूषणों पर रंग चढ़ाने की जो कला है, स्वर्ण आभूषणों पर रंग चढ़ाना, कौन सी कला की विशेषता, मीनाकारी की। तो ये मीनाकारी कला से बने हुए आभूषण है। ये सोने के आभूषण है और ये नीला रंग, लाल रंग वगैरह इस पर चढ़ा दिए गए हैं। तो सोने के आभूषणों पर रंग चढ़ाने की जो कला है वो कला है मीनाकारी कला। और कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कला प्रसिद्ध है जयपुर की। प्रसिद्ध कलाकार सरदार कुदरत सिंह। तो सरदार कुदरत सिंह का संबंध राजस्थान की कौन सी कला से, मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है। तो आज अपन ने चर्चा की थी दोस्तों उस्ता कला के बारे में। उस्ता कला
ऊंट की खाल पर सुनहरी जो चित्रकारी की जाती है उस कला को कहा जाता है उस्ता कला। इस कला के कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ता कला के कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। किसके समय राजस्थान आई थी? तो बीकानेर के शासक राय सिंह के समय राजस्थान आई थी। प्रसिद्ध कलाकार कौन? हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध कौन सी कला से? तो थेवा कला से नहीं, थेवा कला तो सोनी परिवार प्रतापगढ़ की। और जहां भी उस्ता नाम आ जाए, उस्ता कलाकारों का नाम आ जाए, तो उसका उत्तर रहेगा उस्ता कला। हिसामुद्दीन उस्ता कला से संबंधित है। लूण करंसन के थे, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ऊंट की खाल पर यह सुनहरी कारीगरी तो कहलाती है उस्ता कला। और ऊंट के बालों में ये विभिन्न प्रकार की डिजाइन नक्काशी करना, ये कौन सी कला की विशेषता? जट कतराई, ये भी प्रसिद्ध है बीकानेर की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं काष्ठ कला की। काष्ठ कला प्रसिद्ध है बस्सी। और बस्सी कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में। तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध स्थल बस्सी, चित्तौड़गढ़। क्या होती है दोस्तों काष्ठ कला? काष्ठ का मतलब है लकड़ी। तो लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं बनाने की जो कला है, लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं बनाने की जो कला, वो कहलाती है काष्ठ कला। कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है? इससे बनाया जाता है कावड़, बेवाण, गणगौर, तो लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं बनाना कौन सी कला? काष्ठ कला प्रसिद्ध है बस्सी, चित्तौड़गढ़ की। तो लकड़ी से कौन कौन सी कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है? कावड़, बेवाण और गणगौर। कावड़ क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा सावन के महीने में जो कावड़िए जाते हैं, कावड़ लेके पानी लेके आते हैं पवित्र स्थलों से और भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, उसको कहते हैं कावड़। बेवाण का शाब्दिक अर्थ अपन ले सकते हैं देव विमान। विमान से ही बना है बेवाण। ये छोटे लकड़ी के मंदिर होते हैं, चलते फिरते मंदिर होते हैं। जल जूलनी एकादशी को भगवान कृष्ण को इस बेवाण में बिठाकर भ्रमण करवाया जाता है, सवारी निकाली जाती है, उसको कहते हैं बेवाण। गणगौर आप सब लोग जानते ही हैं। तो काष्ठ से, लकड़ी से कलात्मक वस्तुएं बनाना कौन सी कला की विशेषता? काष्ठ कला। और यह प्रसिद्ध है बस्सी, चित्तौड़गढ़। ये काष्ठ कला का काम करने वाले जो लोग हैं, जो जाति है, उस जाति को कहा जाता है सुथार जाति। मुख्यतः सुथार जाति के लोग काष्ठ कला से कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं। एक कला की अपन बात और करते हैं, इससे मिलती जुलती, चंदन काष्ठ कला। चंदन काष्ठ कला, चंदन काष्ठ कला प्रसिद्ध है चूरू की। काष्ठ का मतलब तो लकड़ी है, तो चंदन की लकड़ी से कलात्मक वस्तुएं बनाना, चंदन की लकड़ी से। चंदन की लकड़ी से जो कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है उसको कहा जाता है चंदन काष्ठ कला। और ये प्रसिद्ध है चूरू की।